नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि निकाह किस उम्र में करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक जो है बच्चा सेट ना हो जाए, बच्चे की पढ़ाई मुकम्मल ना हो जाए, तब तक हम शादी कैसे कर सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं और फिर बच्चे से या बच्ची से गुनाहों का सुदूर होता है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर उनसे गुनाह सरजद हो जाए तो इस गुनाह का हकदार कौन होगा? क्या वो बच्चा हकदार होगा, या ऐसी सूरत में शादी ना करने की वजह से वालिदैन उस गुनाह के हकदार होंगे? तो हदीस मुबारक की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में तफसील से बताऊंगा। आप मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। हज़रत अबू सईद और इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके कोई औलाद हो तो उसका नाम अच्छा रखे, उसको अदब सिखाए और जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। और अगर औलाद बालिग हुई और उसका निकाह न किया, जिसकी वजह से उसने कोई गुनाह कर लिया, तो बाप ही पर उसका गुनाह आयद होगा। मिशकात शरीफ हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 939 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है। एक हदीस मुबारक हज़रत उमर और हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौरात शरीफ में यह मज़मून लिखा हुआ है, मन बलगत लहू इब्नतुन इस्नतै अशरत सनतन फलम युज़व्विजहा फरकिबत इस्मन फ़इस्मु ज़ालिका अलैहि, कि जिस शख्स की बेटी 12 साल को पहुंच गई और उसने मौका मुनासिब पाते हुए भी उसका निकाह न किया, फिर उसने कोई गुनाह कर लिया, तो ऐसी सूरत में उसका गुनाह उसी शख्स पर होगा जिसने मौका को मुनासिब पाते हुए अपनी बेटी की शादी नहीं की। तो ये 2 हदीस मुबारक हैं, दोनों का खुलासा क्या है और दोनों की तशरीह क्या है, ये सुनते हुए जाएं ताकि सही तरीके से आपको इसका मफ़हूम और इसका मतलब समझ में आए। इन दोनों हदीसों में बहुत कीमती और बहुत ही मालूमाती नसीहतें मौजूद हैं। पहली नसीहत तो ये फरमाई गई कि तुम में से जब किसी के यहाँ औलाद पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन बच्चों को उनके आबा व अजदाद के नामों के साथ पुकारा जाएगा। तो तुम में से जो चाहता है कि तुम्हारे अच्छे नामों के साथ पुकारा जाए तो अपने बच्चों का नाम अच्छा रखो। तो बाप की एक अहम जिम्मेदारी ये है कि अगर औलाद पैदा हो, बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसका नाम अच्छा रखे। दूसरी नसीहत औलाद को अदब सिखाने के लिए दी गई, और अदब जो है इंसान के लिए बहुत ही कीमती जौहर है, बहुत ही कीमती चीज़ है। पसंदीदा आमाल और बुलंद अखलाक ये सब अदब के ही झेल में आते हैं। फ़राइज़ का एहतमाम करना, ममनुआत से बचना, ये तमाम चीज़ें इबादत में शामिल होती हैं। ऐसे ही इंसान के साथ इस तरह पेश आना कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुँचे, ये जो है आदाब मुआशरत में आती हैं। तो आदाब मुआशरत हो, उबूदियत के मामलात हों, या इसी तरीके से अदब के मामलात हों, इन तमाम चीज़ों को वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिखाए। तीसरी नसीहत जो है ये फरमाई गई कि औलाद जब बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए। आजकल बहुत सारे लोग जो है गफलत बरतते जा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलाने के चक्कर में उनको इतना शौक हो गया है कि गुनाह बच्चा कर रहा है तो करने दो, बच्ची किसी के साथ भाग रही है तो भाग जाए, फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर उनको डिग्री नहीं मिलती है, वो अपने तालीम मुकम्मल नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनकी शादियां नहीं कराई जाती। आप याद रखिए, इस हदीस मुबारक से ये बात साफ तौर पर ज़ाहिर होती है कि अगर औलाद जो है गुनाह करे और वालिदैन उस गुनाह के हकदार होते हैं, इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जब वालिदैन उनकी शादियां न करेंगे तो वक्त पर शादी न होने की वजह से बहुत सारे गुनाहों में इंसान डूब जाता है। तो ऐसी सूरत में वो जो गुनाह करेगा, बच्चा हो या बच्ची, तो ऐसी सूरत में उस गुनाह का जो हकदार होगा ये वालिदैन भी होते हैं। हज़रत उमर और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से
جو روایت آپ نے سنی یا حدیث مبارکہ، اس میں یہ نصیحت کی گئی کہ جس لڑکی کی 12 سال کی عمر ہو گئی اور اس کا والد، اس کا باپ جو ہے موقع کو مناسب پاتے ہوئے بھی شادی نہ کرے اور پھر وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس گناہ کا جو وبال ہے اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر بھی ہوگا۔ تو 12 سال کی عمر میں بچیاں عام طور پر بالغ ہوتی ہیں، اس لیے اس عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی لڑکی بالغ ہو گئی اور اس سے گناہ ہونے کا سرزد ہے، گناہ ہونے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں والد کو چاہیے کہ اپنی اس بچی کا یا بچے کے بالغ ہونے کے بعد فوری طور پر اس کی شادی وغیرہ کرا دی جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔